दोस्त, आज मैं एक आपको ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है। जब मैं छोटा था तो मेरे सपने बहुत बड़े-बड़े हुआ करते थे कि मैं कल को बड़ा होऊँगा, मैं पढ़ लिख के एक अच्छा ऑफ़िसर बनूँगा, क्योंकि गाँव का लड़का था। तो ख्वाब तो बुनना मेरी आदत थी। गाँव में सबसे ज़्यादा ख्वाब इसलिए बुने जाते हैं क्योंकि आपको शहर की शोरगुल वाली आवाज़ें बहुत कम सुनाई देती हैं। तो मेरे दिल में भी बहुत अच्छा जुनून था, एक आगे कुछ पढ़ने का, कुछ आगे दिखाने का, कुछ आगे अपने आप में लोगों के सामने प्रस्तुत करने का एक अच्छा जुनून था हमारे अंदर। और इस जुनून को आप गाँव में प्राप्त नहीं कर सकते हो, सिर्फ़ वहाँ पे अपने ख्वाब बुन सकते हो। तो मैंने होते करते किसी तरह अपनी पढ़ाई पूरी की और मैंने जब 12वीं क्लास पास किया तो घर की परेशानियाँ, इन सब चीज़ों को देखते हुए मैंने शहर की ओर निकल गया। दोस्तों, शहर में आके मैंने देखा कि बड़ी उम्मीद लेकर चला था मैं गाँव में। रास्ते में जब मैं ट्रेन पर था तो मैं सोच रहा था कि शायद जिसके माध्यम से मैं जा रहा हूँ वहाँ पे कुछ अच्छा कर पाऊँ, कुछ नया कर पाऊँ, अपने आगे की पढ़ाई कर सकूँ। दिल में एक ख्वाहिश थी कि कोई सरकारी नौकरी मिल जाएगी तो हम आगे से बढ़ पाएँगे। सरकारी नौकरी के लिए सिर्फ़ इतना पता था कि इसके एग्ज़ाम होते हैं और एग्ज़ाम कंप्लीट करने के लिए आपको शहर में अच्छे-अच्छे जो बड़े-बड़े एकेडमी होती है उनमें आपको प्रिपरेशन करनी होती है। तो ये सब चीज़ सोच के मैंने ये सोचा था कि मैं वहीं पे कोई छोटी-सी नौकरी पकड़ लूँगा और जाके वहाँ पे अपनी जॉब की प्रिपरेशन करूँगा। लेकिन दोस्तों, जब मैं शहर आया तो यहाँ पर देखा कि यहाँ के लोग तो अपने आप में बहुत परेशान है। किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई भूखा है, कोई कैसा है। और सच्चाई बात ये थी दोस्तों, जब मैं शहर आया ना तो मेरा जो पार्टनर था, कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक-ठाक चलता रहा, लेकिन फिर उसके बाद में उसने बोला, भाई तू अपना सब कुछ अपने हाथ से कर। मैं ठहरा गाँव का व्यक्ति, मैं कभी नौकरी के चक्कर में पड़ा नहीं था और जहाँ पर भी नौकरी के लिए जाता था रिजेक्ट कर देते थे मुझे। मैंने बहुत परेशानी उठाई लेकिन मुझे कोई जॉब नहीं मिली। आपने देखा होगा शहरों में जहाँ पे लेबर टाइप के लोग खड़े होते हैं जो दिहाड़ी डेली मजदूरी करते हैं। मैंने देखा वहाँ पे 300-300 रुपये में, 250-250 रुपये में लोग दिहाड़ी करके पूरा दिन का अपना गुजारा करते थे। तो मैं भी जाके वहाँ पे खड़ा हो गया। बड़े-बड़े सेठ लोग आते थे, ले जाते थे लोगों को, तो उनके साथ मैं भी जाता था। और पूरा दिन मज़दूरी करने के बाद में 300 रुपये हाथ में मिलते थे, तो उससे मैं कहीं रास्ते पे ठेले पे खाना खा लेता था और कहीं ना कहीं सड़क के किनारे जो भी जगह मिलती थी वहाँ पे बैठ के या लेट के अपनी रात गुजार लेता था। सुबह का फिर यही काम था। होते करते उस दोस्तों बहुत दिन गुजर गए, लेकिन ऐसे में डेली का आपका काम नहीं चलता है। दिल में जुनून होता है तो शायद आप पल-पल आपकी आँखों की जो नींद होती है वो भी जा चुकी होती है। रातों को आपको नींद नहीं आती है, आप उठ के भी बैठ जाते हैं। लेकिन अपने अंदर कुछ पढ़ने का, बढ़ने का जुनून था दोस्तों। तो फिर मुझे किसी ने बताया कि जो कॉल सेंटर होते हैं इनमें नौकरियाँ आसानी से मिल जाती हैं। दोस्तों, शहर में मैंने नौकरी की, मैंने कॉल सेंटर में 6 महीने जॉब किया और जॉब करने के साथ-साथ मुझे वहाँ पे बोलने का सही तरीका पता चला। शहरों में सर्वाइव करने का थोड़ा-सा मौका मिला मुझे। तो जब ऐसे-ऐसे करता गया, आज मैं धीरे-धीरे सिक्योरिटी इंडस्ट्री से थोड़ा-सा आगे बढ़ के और आगे बढ़ा और मैंने एक अच्छा मुकाम प्राप्त कर लिया। अब ये तो नहीं है कि मैंने किसी के सामने अपने आप में ये कह सकूँ कि मैं बहुत बड़ा लेवल पे पहुँच गया हूँ, लेकिन इतना है कि मैं कुछ कह सकता हूँ, कुछ बता सकता हूँ। एक गाँव का जो बिल्कुल नॉर्मल सीधा-साधा लड़का है, वो अपनी ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ता है, उसके बारे में कुछ यूँ ही बयाँ कर सकता हूँ आपको। तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ें, बढ़ने का क्या तरीका होता है। तो दोस्त, उसके लिए आपको ना किसी का सहारे की ज़रूरत नहीं होती है। आपको खुद अपने हाथ से चलना पड़ता है और अपने पैरों पे पूरी तरीके से खड़ा होना पड़ता है। अपनी ज़ुबान, आपकी मानसिकता, इन सब चीज़ों को ना आपको एक दिशा में रखने की ज़रूरत पड़ती है। कहते हैं कि कामयाब लोग हमेशा दूसरों की कामयाबी की किताबें पढ़ते हैं, लेकिन मेरे नज़रों में ये बहुत गलत है।
कामयाब लोग किसी की किताबें नहीं पढ़ते हैं, वो खुद अपनी इतिहास रचते हैं। जो हमारे जैसे छोटे छोटे कामयाब लोग होना चाहते हैं, वो ऐसी चीज़ों को फॉलो करते हैं। लेकिन अगर किसी को अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो मेरे हिसाब से सबसे बेटर यही रहेगा कि स्ट्रगल करो। स्ट्रगल ही सबसे जीवन का वो मूल्य है जिससे कि आप कुछ मुकाम हासिल कर पाओगे। मेहनत तो सभी लोग करते हैं दोस्त, लेकिन मेहनत को सही दिशा देने के लिए ना आपको बहुत सारी चीज़ें करने की ज़रूरत पड़ती है। सच्चाई अगर देखी जाए हर इंसान के अंदर, तो वो हर दिशा में मेहनत करने की कोशिश करता है। ऐसा नहीं है कि कोई अपने आप में बेवकूफ़ बना रहा हो, ठीक है। अपने आप को कोई बेवकूफ़ नहीं बनाता है, लेकिन उसके पास में कोई ऑप्शन ना होने की वजह से वो बेवकूफ़ों की तरह काम करने लगता है। दोस्त, जब तक आप नई थिंक नहीं लाओगे अपने माइंड के अंदर, नई चेतना नहीं दिखाओगे अपने अंदर, आपको अपने चेतना के साथ में आपको नई सोच जब तक नहीं लाओगे, शायद आपके जीवन में परिवर्तन नहीं हो पाएगा। और परिवर्तन ही सबसे बड़ा मूल्य होता है, क्योंकि परिवर्तन जब पूरे प्रकृति में हो रही है तो जाहिर सी बात है आपके अंदर भी होना ज़रूरी है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में कुछ आपको यही बताना चाह रहा था कि अगर अपने लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको कुछ ना कुछ हमेशा हकीकत में करना पड़ेगा। हाँ, ये है कि आपका जो आपका सफलता है वो उच्च श्रेणी का ना हो, लेकिन आप असफल नहीं हो पाओगे। इतना ज़रूर है कि आप सीख ज़रूर पाओगे। चाहे आप सरकारी सेक्टर की जॉब के लिए हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर की जॉब के लिए हो, या फिर कोई अपना बिजनेस तैयार करने के लिए हो, आपको उसकी पूरी डिटेल के लिए अध्ययन करना पड़ेगा और आपको जीरो लेवल से ही मेहनत करनी पड़ेगी, शायद तभी आप उस चीज़ के बारे में अच्छे से समझ पाओगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको हमारा ये मोटिवेशन, थोड़ा सा स्पीच अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दें। अगर आपको फिर से आपको मेरी स्पीच को ऐसे सुननी हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और साथ में हमें कमेंट करके बताइए कि आपको क्या सुनने में बेटर लगता है। हम उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।